जय हो ब्रज धाम की। तो मित्रों, दास दीपक आज आपको अपनी नई कुटिया में लेके जा रहा है। आपको भीतर से अपनी कुटिया दिखाऊंगा। ये है मेरी नई सोसाइटी जिसमें मैं अप्रैल में शिफ्ट कर जाऊंगा। और ये जी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर दास का अपना घर है जो श्री जी ने मुझे प्रदान किया है। और यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। इसी फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एक 2 BHK की और कुटिया है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ मेरी इस नई कुटिया में, बहुत ही प्यारी सोसाइटी एक बार दिखा दूँ। 6 मंजिल की सोसाइटी है। इसकी टेरिस पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। बहुत नीट एंड क्लीन। और छत से मैं आपको पूरा वृंदावन दिखाऊँगा। पूरा ये सारा ग्रीनरी है। मेरा पार्क फेसिंग है, सारा पार्क बनेगा। और इसी के नीचे यहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है। मैंने विथ पार्किंग लिया फ्लैट। ये फर्स्ट फ्लोर। तो चलो आप सब मेरे साथ मेरे फ्लैट में। आज आपको अपनी एक और नई कुटिया दिखाने वाला है। जी हाँ मित्रों, ये मेरी शानदार कुटिया। जी हाँ, 1 BHK की शानदार कुटिया अभी बनकर तैयार हुई है और जिसका पोजीशन मुझे अप्रैल में मिलने वाला है। जी हाँ, ये प्रेम मंदिर के पीछे बहुत प्यारी नई सोसाइटी के अंदर ये कुटिया मुझे श्री जी ने दी है। और एक खुशी की ओर बता दूं कि इसी में आगे की ओर 2 BHK की एक और कुटिया मैंने पहले ही बुक करवा रखी, जिसका पोजीशन मुझे दिसंबर लास्ट या जनवरी शुरू में मिलने वाला है। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस नए घर में, नई कुटिया में। आओ, ये इसका लिविंग एरिया मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मेरे दोस्त आगे देख रहा हूँ। सबसे पहले इस लिविंग एरिया में देखिए, शानदार किचन, वेंटिलेशन फ्री। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। सामने सोसाइटी है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे नल लगाए हैं। पानी की कोई टेंशन नहीं है। ये शानदार कुटिया आप देखो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऐसी कुटिया आप भी ले सकते हैं। पहले आप देख लो, यहाँ आपका गीजर लगवाओ, यहाँ आपका कनेक्शन से RO लगवाओ, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। ये बहुत अच्छा है। इसका किचन है, बिल्कुल वेंटिलेशन फ्री। बाहर है, ये बालकनी है। किचन के बाहर बालकनी देखते जाओ आप। यहाँ अपना किचन बनाओ। यहाँ मॉड्यूलर किचन आप पूरा जैसे कि मैं मॉड्यूलर किचन बनवाऊंगा। और पूरा देखिए नीचे फर्श कितना शानदार है। शानदार फर्श दिखाइए आप ऊपर नीचे तक के, कितना शानदार फर्श है ये। और अभी इसकी टचिंग चल रही है। आपका गेट देखना चाहिए, ये देखिए कितना विशाल दरवाजा है। 9 फुट का तो ये दरवाजा है, विशाल दरवाजा 9 फुट का। और इसके ऊपर दिखाइए कैसी बनी है। छत देखिए कितनी शानदार डिजाइन है। आते जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के साथ अटैच है मेरा प्यार, एक ही बेडरूम। आ जाइए मेरे मित्र, ये है मेरा बेडरूम। और शानदार इसमें लकड़ियां काम चल रहा है। और साथ में मिलती है ये अलमारी, इसके साथ अलमीरा, जिसे आप अपने पूरा इस्तेमाल करेंगे कपड़ों में सामान रखने के लिए। बहुत ही वेंटिलेशन फ्री। यहाँ भी खिड़की है बहुत। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, उसके साथ अटैच बाथरूम भी है। ये है अटैच बाथरूम। आप देखिए, आप आइए, इसके 2 द्वार हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। बहुत ही शानदार बाथरूम है ये देखिए पूरा मार्बल टाइल, पूरी टाइल्स लगी पड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉश बेसिन और कॉमन रूम से भी और मेरे इस बेडरूम से भी। और मैं आऊंगा, अब आइए मेरी बालकनी में आ जाइए। ये बालकनी है। बालकनी से आप देखते जाइए, पूरा व्यू दिखता वृंदावन का सामने। बांके बिहारी अभी मैं दिखाना चाहूँगा। कृष्णा ऑर्चिड है ये सारा। ये प्रेम मंदिर के पीछे की रोड है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर श्री जी की कृपा से दास दीपक को छोटी सी कुटिया मिली है। ये मेरी बालकनी, शाम को आराम से खड़े हो। ईस्ट फेसिंग है, पूरा सूरज यहाँ से निकलता है। ईस्ट फेसिंग है, बहुत बढ़िया ईस्ट फेसिंग है। यहाँ पे आराम से रहो। और एक बालकनी ये रही, एक बालकनी मेरी ये रही। मित्रों, अभी मैं आपको छत पे लेके चलूंगा और छत पे आपको दिखाऊंगा कि 6 फ्लोर की जो टेरिस है, वहाँ गार्डनिंग बहुत अच्छी कंपनी वाले करके देंगे। और छत से आप पूरे वृंदावन का, मतलब मदन मोहन जी, केसी घाट, मतलब सबका घर बैठे छत से ही आप आनंद ले सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही प्राइम लोकेशन का फ्लैट है। ये करीब 70 गज का है, 810 स्क्वायर फीट का, जो श्री जी की कृपा से मुझे मिला। इसी में एक फ्लैट और है, इसी लाइन में जो 2 BHK का अभी बन रहा है, वो दिसंबर लास्ट और जनवरी में मिलेगा।
अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ऐसे शानदार फ्लैट चाहते हो तो मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करने का। इस सोसाइटी में कोई रीसेल को आया तो मैं बता दूंगा, और ऐसे शानदार फ्लैट मेरे पास आते रहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ये मैं खुद रहूंगा भी, अप्रैल में यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, और उसके बाद जो मेरा घर वाला है वो मैं रेंट पे दे दूंगा। अर्थात आनंद ही आनंद है। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके जाऊं, मेरा नंबर नोट कर लो 8130766975। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आते जाओ। फिर मैं दिखाना चाहूंगा, एक और दिखाइए कमरा कितना विशाल है, छत दिखाइए कितना अच्छा पंखा लगा है, सीलिंग दिखाइए, सीलिंग लाइटिंग कितनी अच्छी हो रही है। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी लाइटिंग है। यहाँ पे एसी है, इधर एसी लगाओ अपना, इधर एसी लगाओ, इधर फर्नीचर लगाओ अपना, जो भी आप टीवी का बनाना चाहते हो। इधर अपना पूरा डबल बेड हो गया, ये अलमारी तो दे दी है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार फ्लैट मिला मुझे। अब भी बोल रहा हूँ, परिक्रमा मार्ग का अंदर का रेट 1,70,000 पहुंच गया, और जिस दिन वो डेवलप होना चालू हो गया 2 लाख पार कर जाएगा। जितनी जल्दी आपका बजट है, छोटे छोटे बजट के मेरे पास रुक्मणी बिहार में फ्लैट्स हैं 28 से 30 लाख के बीच में। जितनी जल्दी हो सके पकड़ लो, अभी भी पकड़ ले, वरना सब छूट जाएगा। तो आओ मित्रों, बाहर वाले उम्मीद करता हूँ मेरा फ्लैट पसंद आया होगा। अब मैं आपको सीधा छत पे लेके चलता हूँ, उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा। छत से दर्शन आता हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी प्यारी सखियों, मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर 6th फ्लोर पर। अब मैं आपको छत पर लेके चलूंगा। आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन, कितनी प्यारी ये सोसाइटी बन रही है, और जिसमें मैंने ये लिया है इसका नाम है केशव मैजेस्टिक। जी हाँ, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे मैंने जो अभी मेरा फ्लैट बनके तैयार है 1 BHK 810 स्क्वायर फीट करीब 70 गज का, जिसमें अप्रैल में रजिस्ट्री आएगी। मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा, मेरे अकेले के लिए 1 BHK काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या है, चाहे मेरी बाहर वाली कुटिया जो मैंने ली थी, चाहे ये वाली, वो बाहर थोड़ी ब्रिज के बाहर है, वहाँ से वृंदावन अंदर 5 किलोमीटर कोई दूर नहीं है, स्कूटी नॉर्मल घूमते रहते हैं। लेकिन कारण क्या होता है, अब और नज़दीक अगर प्रभु के पास रहने का, संतों में रहने का, क्योंकि यहाँ सारे अंदर भक्त जन हैं, और भक्तों में, संतों में रहने का अवसर मिलना मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं संसार को छोड़ के, या सोलो श्री जी ने संसार को निकाल कर मुझे जब ब्रज में रखा है, तो मुझे संतों में, वैष्णव में, भक्तों में रहना है। तो यहाँ और उनके साथ रहने का, समय बिताने का, भगवत नाम जपने का, राधा राधा नाम, राधा श्याम नाम का कीर्तन करने का अवसर मुझे मिलेगा। और मैं इस जन्म को अब व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता, जितना हो सके अपने संतों में, वैष्णव जनों में जीवन गुजारना चाहता हूँ। तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग फिर है आता है मेरा, मात्र मैं पैदल भी जाऊँ तो 2 किलोमीटर, वो मैं परिक्रमा कभी भी फिर सुबह जाकर 2:30 बजे 3 बजे, यहाँ तो परिक्रमा चलती रहती है, ठीक है, 3 बजे चालू जाती है गर्मियों के अंदर, तो मैं जाके लगा सकता हूँ। कोई मुझे यहाँ पे किसी के शादी की जरूरत नहीं, किसी के संग की जरूरत नहीं है। मैं सारे संग संसार के छोड़कर आया हूँ, गोविंद की गलियों में आया हूँ, संसार की गलियों को छोड़कर। या ये बोलो, गोविंद ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी श्री जी ने कि वही संसार की गलियों से निकाल के वृंदावन की गलियों में बसा दिया। तो अब यहाँ पे रहना है, भागवत पुराण सुननी है, भगवत जितनी कृपा प्रभु की हो सके वो प्राप्त करनी है, और प्रभु के नाम में अपने आप को डुबा देना है। तो चलो मेरे साथ छत पे, और जिसका जो मेरा 2 BHK का फ्लैट है वो मुझे मिलेगा इसी फ्लोर का, जो है दिसंबर लास्ट, जैसा कि मैंने बताया। फिर उस बड़ी वाली कुटिया में शिफ्ट होके इसको भी रेंट पे दूंगा। मैं यहाँ बस आनंद लेने आया हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप सब छत पे। अभी काम चल रहा है, कार्य प्रगति भी है, थोड़ा संभल के मुझे चलना पड़ेगा। ये सामने वाली बिल्डिंग ये तैयार हो रही है, इस बिल्डिंग में सारे 2 BHK के फ्लैट हैं, ये अभी तैयार हो रही है, और मैं आ गया हूँ टेरिस पे, मतलब छत पे। अब मैं ये दिखा दूँ कितनी विशाल छत है। अब आप देखिए कितनी विशाल छत है, छत देखिए, और फिर मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा आसपास का। और ये सारा यहाँ ग्रीनरी, ग्रीन घास लगाई जाएगी, सारा पूरा यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन करा जाएगा। आप यहाँ पे पार्क अपना पूरा लगा के चलो, पूरा बढ़िया समझा के चलो, बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ से देखते पूरे वृंदावन का व्यू नज़र आता है। यहाँ पे सारा गार्डनिंग होगी, सारी गार्डनिंग देखिए, और आसपास का वो देखिए, पूरा आसपास का माहौल देखिए कितना शानदार है, जानदार है। ये है छत यहाँ की, यहाँ गार्डनिंग हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो पूरा वृंदावन, ये है पूरे वृंदावन का माहौल, यहाँ से पूरा वृंदावन नज़र आता है। अभी देखो वृंदावन पूरा खाली है, इधर उधर दूर दूर तक डेवलप हुआ पड़ा है। ये सारा वृंदावन, सब वृंदावन, सब वृंदावन। आइए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से छत से। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ सरकार पार्क बनाने वाली है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी। वो जितना आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ सारा कृष्ण की लीलाएं होंगी। जितना भी है, जितना भी आप देख रहे हैं,
ये ग्रीन ग्रीन जितना भी दिख रहा है वहाँ सारा पार्क बनने वाला सरकारी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा। अब आप आ जाओ, यहाँ से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सुबह उठ के क्या दर्शन होते हैं, सुबह उठ के यहाँ से दर्शन होते हैं मेरे गोविंद गिरधारी के। जी हाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप सामने देखिए, सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्या नज़र आया, ध्यान दीजिए, वो टीले पे मदन मोहन जी का मंदिर। जी हाँ, मदन मोहन जी का मंदिर उधर नज़र आ रहा है और ये सारे हैं, ये सारे मदन मोहन जी है। वो आगे ध्यान से देखो, केसी घाट, केसी घाट, ये देखो, ये है केसी घाट, जितना दिख रहा है ये है सारा केसी घाट। ये है ऊंचे टीले पे, जिसे कहते हैं प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी का मंदिर। और ये है कृष्णा ऑर्चिड, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये कृष्णा ऑर्चिड है, ये रेड कलर की बिल्डिंग है, ये सीधा कृष्णा ऑर्चिड, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। इसके आगे ठीक परिक्रमा मार्ग है। तो इस समय बिल्कुल वृंदावन के भीतर आ चुका हूँ। इस फ्लैट में आने के बाद मैं फिर वृंदावन के अंदर खुद को और गहराई में महसूस करूँगा। ये सच है दोस्तों, यहाँ आकर ना मैं खुद को वृंदावन के और करीब महसूस करूँगा, या समझ लो वृंदावन की गहराई में महसूस करूँगा। सच में यहाँ आके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बहुत ही आनंद से रहता हूँ। अभी कुटिया मेरी वृंदावन के बाहर है, वो वृंदावन के अंदर ही होती है। वृंदावन की परिक्रमा का जो होता है, 4 कोस की परिक्रमा 12 किलोमीटर की, पूरा वृंदावन 25-30 किलोमीटर फैला, 3-4 किलोमीटर भी लोकल होते हैं। अब बाहर से अंदर आना 5 किलोमीटर स्कूटी पे कोई नॉर्मल है। लोग छठी कर रहा है, जहाँ पे मीरो वृंदावन लिखता है वहाँ से बिहारी जी 7 किलोमीटर पड़ते हैं, मेरा तो बहुत पास पड़ता है। फिर भी हम ये कहते हैं हमें गोविंद अपने चरणों में रखना, चाहे वृंदावन के बाहर रखना, चाहे अपने भीतर रखना। अब दास की इच्छा ये थी, या ये समझो श्री जी की कृपा हो गई कि मुझ मलिन पतित पे और कृपा कर दी। आज यहाँ पे ब्रज में दास को श्री जी ने 3 कुटिया प्रदान करी। एक में मैं रह रहा हूँ 2 BHK, जो सबसे बड़ी कुटिया, वो उसका सबसे बड़ी खासियत है वहाँ अलौकिक शांति है, वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं है। सबसे बड़ी कुटिया मेरी 2 BHK का शानदार से कहता है हवा महल। मैं इस समय अपनी सोसाइटी के ना 6ठे फ्लोर पे खड़ा हूँ, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी ना जो फ्लैट है वो बहुत वेंटिलेशन फ्री, नीट एंड क्लीन। वहाँ पे तो समझ लो आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है, पूरे शीश महल बना पड़ा, हवा महल बना पड़ा। दूसरा ये जिसमें मैं अभी अप्रैल में शिफ्ट कर जाऊँगा, ये 1 BHK का, ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, 70 गज का, मेरे लिए अकेले के लिए बहुत है। और इसी फ्लोर में जो अभी सामने बिल्डिंग बन रही है, इसी में ये है 2 BHK वाली बिल्डिंग बन रही है। ये तैयार होगी इस साल के एंड में, मतलब इस साल के एंड या जनवरी में मेरे को पेशन मिलेगा। और 2 BHK वो भी बहुत बड़ा फ्लैट है, करीब 120 गज का वो भी फ्लैट है जो मेरे को मिलेगा। तो मित्रों, ऐसी शानदार प्रॉपर्टी अगर आप भी चाहते हो आपको भी मिले, तो मुझे मेरे संपर्क 8130776975 पे संपर्क करें। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ, आप मेरे से कहते हो कई बार फोन आते हैं कि प्रभु जी 15-10 लाख में कोई फ्लैट नहीं है। अगर रुक्मणी विहार में कोई सोसाइटी में भी दिलाऊंगा आपको, मैं रुक्मणी विहार सोसाइटी में भी किसी में दिलाऊंगा, तो भी मरे से मरा स्टूडियो फ्लैट 28 से 30 लाख का है। और वही छोटा सा स्टूडियो फ्लैट आज की तारीख में ओमेक्स में 38 लाख पार कर गया है। आपको बता दूं, यहाँ रेट रोज बढ़ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ 2 दिन बाद वो बिक जाती है और नए रेट के बाद आगे और रेट बढ़ जाते हैं उसमें। तो मित्रों, देर मत करो, वृंदावन में आना, कुछ लेना चाह रहे हो तो अपने अकाउंट में पैसे रखो या गूगल पे ट्रांसफर कर देना, या कुछ कैश लाना, ताकि हाथ के हाथ बयाना करके टोकन करके प्रॉपर्टी रोक दो और 10-15 दिन जो भी समय मिले जल्दी से जल्द पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो। मैं एक बार फिर बोलूँगा, वृंदावन कोई मौज मस्ती का सेंटर नहीं है, ये आध्यात्मिक स्थल है, ये जागृत धाम है। यहाँ नित्य रास होता है, नित्य मतलब रास होता है। जब परले भी आते हैं यहाँ रास चलता है। और आपको एक जानकारी और बता दूं, आपने साथ संतों के मुँह से सुनी होगी, नहीं सुनी तो मुझ दास से सुन लो। ये ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में नहीं आता, ये ब्रज 84 कोस ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में नहीं आता। गोविंद के गोलोक धाम से इसका पूरा हूबहू छोटा गोलोक नीचे उतारा गया, जिसे वृंदावन धाम कहते हैं। ये यार ना, ये वृंदावन धाम कहने को ये साक्षात गोलोक धाम है, क्योंकि ऊपर भी गोलोक धाम है, गिरिराज जी, यमुना महारानी सब हैं, और वही यहाँ उतारा है। तो यहाँ मौज मस्ती के लिए मत आओ, अध्यात्म दृष्टि से आओ और अपना जीवन धन्य करने के लिए। यहाँ पे कोई भी भोग विलास वासना, कोई भी ऐसे गलत घृणित कार्य मत करो कि पुण्य कमाने हो, कृपा कमाने हो, बदले में उसके आप यहाँ पाप करके चले जाओ। और जो यहाँ पाप करता है उसका पाषाण योनि, मतलब पत्थर की योनि में जन्म होता, पाषाण पाप बन जाते हैं, मतलब पत्थर समान जो टूटते नहीं, बहुत मुश्किल में टूटते। तो सोच समझ कर आया करो, मदिरा पान यहाँ मत करो, गुटखे, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, किसी प्रकार का भोग वासना मत करो। आपका हितैषी हूँ, मैं बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए, जिसने भी संपर्क करना हो मुझसे ब्रज की प्रॉपर्टी के लिए, मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8130766975। गोविंद की गलियों से दास दीपक की अपनी
सोसाइटी के छत से 6th फ्लोर की छत से दास दीपक की आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। ब्रजवास करा दे, जल्दी से फोन उठाओ और मुझे मिलाओ।